तो किसान आंदोलन का 14वां दिन है और अब तक नए कृषि कानूनों पर सरकार और किसानों के बीच 5 दौर की बातचीत हुई, लेकिन बेनतीजा रही। किसानों ने नए कानूनों के विरोध में कल भारत बंद भी बुलाया था, जिसे विपक्षी पार्टियों का समर्थन भी मिला। कल शाम को गृह मंत्री अमित शाह ने किसानों के साथ एक बैठक की, जिसके बाद आज किसानों और सरकार के बीच होने वाली छठे दौर की बातचीत रद्द कर दी गई है। सरकार की ओर से आज किसानों को कानून में संशोधन का लिखित प्रस्ताव दिया जाएगा और आज दोपहर 12 बजे मीटिंग करके किसान सरकार के इस प्रस्ताव पर अपना फैसला क्या है वो सुनाएंगे। आज साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि केंद्रीय कैबिनेट की भी बैठक होगी आज, और इस बैठक में भी किसानों के मुद्दे पर ही चर्चा संभव है। इस बीच एक बड़ा सवाल यहां पर यह भी कि अगर किसान कानूनों को रद्द करने की अपनी मांग पर अड़े रहे, नहीं माने, तो क्या सरकार और किसानों के बीच अगले दौर की वार्ता होगी और ये गतिरोध खत्म कैसे होगा? भारत बंद के एक दिन बाद नए कृषि कानून पर किसानों और सरकार के बीच आज छठे दौर की वार्ता होनी थी। उम्मीद थी इस वार्ता से 3 कृषि बिलों पर छिड़े विवाद का कोई समाधान निकल आएगा, लेकिन मंगलवार देर शाम को उस वक्त मामले में नया मोड़ आ गया, जब अचानक गृह मंत्री अमित शाह के साथ 13 किसान नेताओं की बैठक की खबर आई। बैठक रात 8 बजे शुरू हुई। इस बैठक में शामिल किसान नेताओं में से 8 पंजाब के, जबकि 5 देश भर के अन्य किसान संगठनों से जुड़े थे। इस बैठक में गृह मंत्री के साथ किसान नेताओं ने नए कृषि कानून से जुड़ी अपनी चिंताओं और सरकार के पक्ष पर चर्चा की। बैठक के बाद जब किसान नेता बाहर निकले तो जो सबसे महत्वपूर्ण बातें सामने आई, उनके मुताबिक सरकार 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। किसानों की मांग के मुताबिक सरकार कानून में संशोधन के लिए तैयार है और आज सरकार किसानों को अपना प्रस्ताव भेज देगी। वहीं सरकार के प्रस्ताव पर किसान आज बैठक करके अपना फैसला भी ले लेंगे और इसीलिए किसानों ने सरकार के साथ आज होने वाली बैठक को रद्द कर दिया है। मिनिस्टर ने कहा कि हम कल आपको लिख के एक प्रस्ताव भेजेंगे, जो एपीएमसी वो एसडीएम का पावर, ये सब जो उठा है सवाल हम लिख के दे देंगे। आप इसको विचार करो, करके आओ, फिर परसों हम पे चर्चा करेंगे। अमेंडमेंट की बात वापस करने के लिए तैयार नहीं होगी। कल की नहीं, कल का मीटिंग नहीं होगा। कल कोई मीटिंग नहीं होगा। आज दोपहर तक 40 किसान संगठन बैठक करके सरकार के प्रस्ताव पर आखिरी फैसला ले लेंगे। किसान आपस में मीटिंग के बाद इस बात का फैसला भी करेंगे कि सरकार के साथ आगे की वार्ता होनी है या फिर नहीं होनी। लेकिन नए कृषि कानूनों को वापस लेने पर अड़े किसानों के रुख को देखते हुए इस बात की आशंका जाहिर की जा रही है कि सरकार और किसानों के बीच आगे की बातचीत की राह मुश्किल हो सकती है। किसान पूरे बिलों को हम वापसी चाहते हैं कि पूरे बिल वापसी हो जाए, तो 3 बिल है और से बहुत से मामले हैं, उनमें बातचीत हो जाए। सरकार अभी उसमें अमेंडमेंट को चाहती है कि उसमें संशोधन हो, ये हमें सरकार की बातों से लग रहा। किसान अभी उस पर तैयार नहीं है। किसान लगातार 3 कृषि कानूनों को वापस लिए जाने पर अड़े हैं, जबकि सरकार किसानों की आपत्तियों पर कृषि कानून में संशोधन करना चाहती है। साफ है, कृषि क्षेत्र में बड़े सुधार का मन बना चुकी सरकार भी अब कृषि कानूनों पर पीछे हटने को तैयार नहीं। कुल मिला के निजी निवेश के दरवाजे इन कानूनों के माध्यम से और योजनाओं के माध्यम से खुले। अब ठीक है, ये तो चलेगा, आंदोलन वगैरह इससे तो निपटे। किसान आंदोलन पर गतिरोध बढ़ने के बाद सवाल उठता है, सरकार ने कृषि कानूनों पर किसानों की चिंताओं पर लचीलापन दिखाते हुए संशोधन की तैयारी तो कर ली है, लेकिन किसान अगर कानूनों को रद्द करवाने पर अड़े रहे तो बात कैसे बने? सवाल ये भी है कि किसानों का आंदोलन खत्म नहीं हुआ तो दिल्ली, हरियाणा और यूपी के जिन लोगों को इस आंदोलन से परेशानी हो रही है, उनके अच्छे दिन कैसे आए? फिक्र किसानों की भी है, कितनी सर्दी में लगातार दिल्ली के बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों की घर वापसी कैसे होगी? इन सभी सवालों के जवाब के लिए सरकार के प्रस्ताव पर किसानों के फैसले का इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस आंदोलन को लेकर वो तमाम सवाल जो कि अभी भी वहीं के वहीं बने हुए हैं, क्योंकि गतिरोध खत्म कैसे होगा सबके जहन में एक ही सवाल है। 14 दिन हो चुके हैं, सड़कों पर है किसान।
और मेरे साथ कई सहयोगी जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। मेरे साथ अमित भारद्वाज जो कि सिंघू बॉर्डर पर इस वक्त मौजूद हैं, राजूराज हमारे साथ जो कि गाजीपुर बॉर्डर पर है, रूफी जैदी दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर है। सबसे पहले सिंघू बॉर्डर चलते हैं। अमित, वहां से आज बहुत महत्वपूर्ण दिन इसीलिए क्योंकि जो प्रस्ताव सरकार का है उस पर क्या विचार करते हैं किसान और आगे की रणनीति क्या होगी, ये तय होगा आज। बिल्कुल, देखिए 5 दौर की बैठक हो चुकी है। आज छठे दौर की बैठक थी जिसे रद्द कर दिया गया और जो हमारी बात हुई है किसान नेताओं से, डॉक्टर दर्शन पाल है, उन्होंने कहा था कि हम अब आगे जो है इंतजार करेंगे कि आज सरकार जो है क्या उनको प्रस्ताव भेजती है। उस पर जो है आज 12 बजे बैठक होगी, सभी किसान नेता होंगे, सभी किसान होंगे और यही सिंघू बॉर्डर पर जो है वो बैठक होनी है। ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। देखिए 14 दिन हो चुके हैं, किसान सड़क पर हैं और जिस तरह की आप देख रहे हैं की बातचीत का दौर चल रहा था, अभी तक कोई भी हल निकल के जो है नहीं आ पाया। कल हमारे बात हुई थी डॉक्टर दर्शन से, तो उन्होंने यही कहा था कि सॉल्यूशन जो है अब हमने अपनी मांग रख दी है। हम सरकार ने कहा है कि संशोधन होगा क्योंकि किसानों के हालात जो जमीनी स्तर पर है वो काफी खराब है, ये सबको मालूम है। अब वो डरे हुए हैं क्योंकि उनको अपनी जमीन जो है ऐसा लग रहा है कि उनकी जमीन कहीं उनसे छिन ना जाए, जिस तरह से उनको समझाया जा रहा है या जिस तरह से उनको फार्म बिल के बारे में बताया जा रहा है। क्या सरकार, एक सवाल खड़ा होता है कि क्या सरकार उनको समझा नहीं पाई है तरीके से? अगर सरकार उनके लिए ये बिल लेके आई है तो उनको क्या पूरे तरीके से उनको समझा नहीं पाई है, उनको जो है पूरी मैसेज जो है नहीं जा पाया है क्या? क्योंकि अभी ये पहले की अभी की बात नहीं है कि किसानों के हालात खराब है। काफी लंबे समय से अगर हम बात करें तो किसानों के जमीनी स्तर पर काफी हालात खराब है। जी न्यूज ने लगातार वो खबरें दिखाई हैं किसानों के साथ, गरीब किसानों के साथ जिस तरह से उनकी स्थिति है, परिस्थितियां जो बनी हुई हैं गरीब किसानों के लिए, उनके लिए जी न्यूज लगातार खबरें दिखा रहा है। तो जमीनी स्तर पर हालात काफी ज्यादा जो है वो ठीक नहीं है किसानों के साथ। अब किसान डर गया, इस फार्म बिल के बाद क्या उनके हालात सुधरेंगे या नहीं सुधरेंगे, उसको लेकर जो है पूरा मैसेज क्लियर नहीं हो पाया है फार्म बिल का। तो ये एक क्योंकि काफी ज्यादा जो चीजें हैं वो सामने निकल के आई है और ये डर दूर करने की कोशिश भले ही सरकार कर रही हो, लेकिन इसमें अभी तक तो कम से कम नाकाम रही है। अब रूफी जैदी भी मेरे साथ हैं, दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर हैं इस वक्त। रूफी, वहां से क्या हालात है? अगर इस वक्त की बात की जाए तो यहाँ पर आप देखिए किसान जो है बैठे हुए हैं और उनके बीच में ये चर्चा चल रही है कि अब ये जो आंदोलन है आगे कैसे बढ़ेगा। और दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर जो किसान बैठे हुए हैं वो आज महापंचायत भी करने वाले हैं। आज महापंचायत होगी किसानों? हाँ होगी। क्या उसमें आगे के लिए तय हो सकता है कि आपका आंदोलन किस तरह से आगे बढ़ेगा? क्योंकि अब सरकार ने कमोबेश साफ कर दिया कि बिल वापस नहीं होगा, उसमें संशोधन जरूर हो सकता है। हाँ तो तभी मालूम पड़ेगी, अब आबंदी लोगों ने महापंचायत तभी बात। आंदोलन आप लोग किसी भी तरह से खत्म करने के मूड में है? ना कतई नहीं खत्म करने के मूड में। यहाँ पर कुछ और किसान भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आपको उम्मीद है सरकार से कुछ? सरकार से हमको कतई उम्मीद नहीं है और ये साफ हो गया है कि सरकार की नीयत में कहीं खोट आ गया है, इसलिए वो किसानों को तोड़फोड़ करने के लिए और किसानों को तोड़ कर फूट डालो राज करो की नीयत बनाना चाहती है, जैसे अंग्रेजों का जो मंशा थी। इसलिए अब आज हमारी महापंचायत है और महापंचायत में हम निर्णय करेंगे हमको क्या करना है, उसके बाद हम कोई कहेंगे कि हम क्या करेंगे। कल जिस तरह से मीटिंग हुई और उसके बाद ये तय हुआ कि आज जो मीटिंग होने वाली थी वो अब नहीं होगी, सरकार एक प्रस्ताव भेजेगी, आप लोग क्या सोच रहे हैं, किस तरह की प्लानिंग आपकी है आगे की? देखिए किसान जो है सरकार की मंशा पर हम पहले से ही सवाल उठाते रहे हैं कि सरकार की मंशा साफ नहीं है। जब 9 तारीख की वार्ता की मीटिंग थी तो सरकार ने रात्रि में मीटिंग क्यों बुलाई किसान नेताओं की? 9 तारीख का इंतजार करना था और यहाँ जो 40 लोगों का जो प्रतिनिधिमंडल या मीटिंग में जो लोग थे उन 40 के सामने ये प्रस्ताव लेके आना था सरकार को। सरकार क्यों नहीं लेके आई प्रस्ताव? क्यों कि सरकार हमारे आंदोलन को तोड़ना चाह रही है, हम लोगों में किसानों में ये दिखाना चाह रही है, संदेश देने का काम करना चाह रही है कि इसमें उनमें वो फूट है। क्या आपको डर है इस बात का कि किसान आंदोलन टूट सकता है, नेताओं के बीच में भी फूट पड़ सकती है? ऐसा नेता हट जाए तो जनता लड़ रही है। किसान नेता कोई सांसद विधायक तो है ना, उनको पद नहीं जाओ तो जनता को पद है कि तुम नहीं तो हम सही, ये तो जनता अपन नेता खुद चुन का हम खड़ो कर लेगी जी नेतृत्व करेंगे हमारा। आपको क्या लगता है कि आज जो सरकार की तरफ से प्रस्ताव आएगा उसमें क्या हो सकता है? कोई उम्मीद है आपको? आज उम्मीद बन रही है? हमें सरकार पर बिल्कुल उम्मीद नहीं है और बिल्कुल हमारा अब जो का सब्र टूट गया है। क्यों? उन्होंने 5वें दौर की वार्ता में ही साफ हो गया था कि सरकार कुछ करने वाली नहीं है, केवल हमको लॉलीपॉप दे रही है किसानों को। जब हमारी 9 तारीख निश्चित थी
तो 8 तारीख को अमित शाह ने कुछ किसानों को क्यों बुलाया? क्या सब्र का बांध टूट रहा है किसानों का? नहीं, ऐसा नहीं है कि अभी कोई मतलब आश्वासन टूट रहा हो। अब हम यहाँ से कोई न कोई निर्णय करके ही जाएंगे, बिना निर्णय के नहीं हटे। नहीं। क्या सोचा आपने? आपको क्या चाहिए? मिनिमम क्या चाहिए? कम से कम किस पर मानेंगे? अब ये तो सब लोग तय करेंगे, जो भी किसान जो सब मिलेंगे। जी, हम जहाँ पे मानेंगे कि अब ये बेवकूफ बना रहे हैं कि हम ये सही कर रहे हैं कि ये कांग्रेस करवा रही है कि ये वो करवा रही है। हम कह रहे हैं कि जैसे जहाँ बैठ जाएं फील्ड में, अपने घर पे बांधो, बहुत फील्ड है और मीडिया तो किसान सारी मीडिया कवरेज करे। नाराजगी अभी भी उनकी वही बनी हुई है और सरकार से कोशिश उनकी तरफ से एक सीधी सी मांगी है कि कानून जो है वो वापस तो आपको लेने होंगे, इससे कम पर ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। अब राजूराज का रुख कर लेते हैं, गाजीपुर बॉर्डर पर है राजूराज, वहां भी आप बात कीजिए और पूछिए वहां पर किसान क्या सोच रहे हैं, उनकी राय क्या है आज? बिल्कुल क्रीन, सबसे पहले मैं गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा जी न्यूज के तमाम दर्शकों का। सुबह का वक्त है और यहाँ तमाम किसानों के लिए चाय नाश्ते का प्रबंध किया गया है। तमाम जो किसान जो पिछले 14 दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपना चाय नाश्ता यहाँ पर है और यही वजह है कि आप हलचल देखेंगे, किसानों की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है। लेकिन सवाल उसी गतिरोध का है और जो किसान है उनको सरकार पे भरोसा नहीं, कहीं ना कहीं सरकार और किसानों के बीच में कम्युनिकेशन गैप है। क्या रास्ता निकलेगा? हमारे साथ कुछ किसान हैं, उनसे बात करते हैं। कल रात में भी बातचीत हुई, एक प्रस्ताव आज सरकार देगी। क्या उस प्रस्ताव के बाद सरकार ने आपकी मांगों को लिखित रूप से मानने को तैयार है और उस प्रस्ताव के जरिए बात होगी? क्या लगता है आज रास्ता निकल पाएगा? उम्मीद तो हमें यही है कि रास्ता निकल जाए। अगर रास्ता नहीं निकलता तो हम तो यहाँ 26 जनवरी देख कर जाएंगे, क्योंकि इस बार जो परेड होगी 26 जनवरी की, इस बार उसमें ट्रैक्टर और जोटे और बैल बुग्गी भी चलेंगे। ये एक इतिहास बनेगा इस बार। तो लिखित रूप से अगर सरकार संशोधन करने के लिए तैयार है तो क्या आप लोग मान जाएंगे? संशोधन नहीं चाहिए हमें 3 बिल वापसी चाहिए और एक इसमें एमएसपी लिखित में चाहिए। 3 बिल वापसी करना, बिल वापस करना सरकार के लिए मुश्किल है, कई कठिनाइयां हैं, इसलिए सरकार संशोधन के लिए तैयार है। तो हमारे लिए मुश्किल तो नहीं, हम तो यहाँ पड़े, यहाँ हमारे लिए मुश्किल नहीं आ रहना, हम तो बिल्कुल रहेंगे ही। कुछ बताइए कि सरकार आपकी मांगों को मानने के लिए तैयार है, संशोधन करने के लिए तैयार, लेकिन बिल वापस करना सरकार के लिए कतई काफी मुश्किल होगा। बिल्कुल सरकार के लिए कोई दिक्कत नहीं है, सब बहानेबाजी है। जिस तरीके से कोरोना काल में बिना किसी के बहस करो, बिना किसी को बुलाओ, बिना किसी किसान संगठन से विचार विमर्श करो, सभी किसानों का इस पर एक ही मत है कि संशोधन नहीं, उन्हें कानून वापस लेना ही होगा सरकार को और इससे कम पर मानने के लिए तैयार नहीं है। आप सभी मेरे साथ रहिए, मैं फिर से आपके पास आऊंगी। लेकिन 3 नए कृषि कानूनों पर किसानों के आंदोलन का 14वां दिन है और 5 दौर की वार्ता होने के बावजूद अब तक विवाद का समाधान नहीं मिल पाया है। ऐसे में आपके लिए ये यहाँ पर जानना जरूरी है कि सरकार की ओर से किसानों की चिंता खत्म करने के लिए जो प्रस्ताव दिया जा रहा है उसमें क्या क्या बातें शामिल हो सकती हैं, और अगर सरकार और किसानों के बीच बात नहीं बन रही है तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है। एक रिपोर्ट आप बोलते वहाँ वो किसान हमको कहे 3 नए कृषि कानूनों पर सरकार और किसानों के बीच तकरार जारी है। सरकार लगातार किसानों को समझाने की कोशिश कर रही है कि नए कृषि कानून किसानों के लिए हितकारी हैं, लेकिन किसान इन कानूनों को अपने लिए फांसी का फंदा बताकर रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इस बीच सरकार और किसानों के बीच 5 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन किसान और सरकार अभी तक विवाद के समाधान तक नहीं पहुंच पाए हैं। अब किसानों की चिंताओं के समाधान के लिए सरकार ने एक प्रस्ताव तैयार किया है, जिसमें कृषि कानूनों में कुछ संशोधनों की बात सरकार की तरफ से की गई है। ये प्रस्ताव आज किसानों को सौंपा जाएगा। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं किसानों को दिए जाने वाले प्रस्तावों में सरकार किन संशोधनों को शामिल कर सकती है। अब तक किसानों और सरकार के बीच बातचीत और दोनों पक्षों के बयानों के मुताबिक नए कृषि कानूनों से एमएसपी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इस बात का भरोसा देगी सरकार। एपीएमसी सिस्टम को कमजोर नहीं होने दिया जाएगा। एपीएमसी मंडियों और निजी मंडियों को समान अवसर मिलेंगे। विवाद समाधान के लिए एसडीएम स्तर से आगे कोर्ट जाने की छूट मिलेगी। कारोबारी रजिस्टर किए जाएंगे, सिर्फ पैन कार्ड से कारोबार नहीं होगा। पराली और बिजली संबंधित कानून पर किसानों की चिंता पर विचार होगा। इसी के साथ साथ सरकार छोटे किसानों को भूमि सुरक्षा के लिए आश्वस्त करेगी। और एक बात और चलाई जा रही है कि नए कानून के वजह से
छोटे किसान की जो जमीन है उसको बड़े लोग हथिया लेंगे। वैसे तो एक्ट के जो प्रावधान हैं उसमें किसान को पूरी तरह सुरक्षा प्रदान की गई है। कहीं से लेकर कहीं तक कोई भी किसान की जमीन की लिखा पढ़ी नहीं कर सकता है, इस बात का प्रावधान एक्ट में ही है। लेकिन फिर भी लोगों की शंका है, तो शंका का निवारण करने के लिए सरकार तैयार है। यहाँ पर आपके लिए ये समझना भी जरूरी है कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनकी वजह से सरकार और किसानों के बीच गतिरोध बना हुआ है। सरकार और किसानों के बीच 5 दौर की वार्ता के बावजूद सबसे बड़ा विवाद इस बात पर है कि सरकार कृषि बिलों पर किसानों की चिंताओं और आपत्तियों पर कानून में संशोधन को तैयार है, लेकिन किसान इस पूरे बिल को ही रद्द करवाने की मांग पर अड़े हुए हैं। विवाद प्रदर्शन की जगह को लेकर भी है। सरकार का किसानों से कहना है कि दिल्ली बॉर्डर की सड़कों को छोड़कर वो बुराड़ी ग्राउंड में आंदोलन करें, लेकिन बुराड़ी ग्राउंड को ओपन जेल बताकर किसान यूनियन ने जंतर मंतर या रामलीला मैदान में प्रदर्शन की इजाजत मांग रहे हैं। अपनी जो पुरानी मांग है उस पर अड़े हुए हैं कि संशोधन है जो हमसे मंजूर नहीं, हम पूरे जो है तीनों कानून उनको वापस कराने की हमारी पुरानी मांग है, उस पर हम कायम हैं। अब तक कृषि और वाणिज्य मंत्री किसानों से बातचीत कर रहे थे, लेकिन इस मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह की एंट्री के बाद किसान नेताओं ने भी समाधान निकलने की उम्मीद जाहिर की। अमित शाह जी आए हैं तो कुछ न कुछ इसका हल निकलना चाहिए। सरकार संज्ञान में ले रही है, तो एक अच्छी मीटिंग हुई और पॉजिटिव उस मीटिंग को कहेंगे। कुल मिलाकर सरकार और किसानों के बीच बात बनेगी या नहीं बनेगी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि सरकार कृषि बिल से जुड़ी किसानों की चिंताओं को दूर कर पाती है या फिर नहीं। अगर कृषि कानून पर सरकार के संशोधनों से किसानों की मुश्किलों का हल हो जाता है, तो नजर इस बात पर भी रहेगी क्या किसान तीनों बिलों को रद्द करवाने की जिद छोड़ेंगे या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.